हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। इसके ऑथर हैं रॉबर्ट आर्थर। और एक ये जो स्टोरी है वो स्पाई की लाइफ के ऊपर है। तो इसमें हम पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। हमारे मैन 3 कैरेक्टर्स हैं। ऑसिबल जो हमारा लीड रोल में है, सीक्रेट एजेंट है। सेकेंड इज फॉलर, यंग एंड रोमांटिक राइटर है ये। और थर्ड है मैक्स, राइवल सीक्रेट एजेंट की उसके अपोजिट में किस तरह से उसे वर्क करना है। अब हम शुरुआत करते हैं स्टोरी हमारी ऑसिबल से। ऑसिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हाइट बहुत कम है, छोटे हैं और मोटा भी है। अब दिक्कत क्या, हमें पता है स्पाई अक्सर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड मूवीज टाइप में, तो उसमें कैसा देखने को मिलता है, एकदम टॉल, स्मार्ट। तो ऑसिबल में ऐसी कोई भी खासियत नहीं है। और जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है फॉलर, फॉलर के बारे में ये है कि वो यंग और रोमांटिक राइटर है और वो स्पाई की लाइफ के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं। तो सोचते हैं कि जब तक एक दिन अगर हम स्पाई के साथ ना बिताए तो पता कैसे चलेगा कि उनकी लाइफ कैसी होती है, कितनी थ्रिलिंग होती है। तो ये सोच के वो ऑसिबल के पास आता। जब वो मिलता है तो उसको हंसी सी आ जाती है, क्योंकि ऑसिबल बिल्कुल भी स्पाई की तरह नहीं लगता है, एजेंट के जैसा होता ही नहीं है। पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करता है, लेकिन पूरा का पूरा दिन उसके लिए एकदम बोरिंग भरा रहता है। उसको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट जैसा कुछ फील नहीं होता है। वो लोग वापस रिटर्न आते हैं अपने होटल में, मतलब ऑसिबल के रूम में, बाकी की थोड़ी बहुत जानकारियों के लिए कि और भी शाम ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो फॉलोअर ने सोचा चलो लास्ट का जो एंड है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं अपने, तभी एंट्री होती है मैक्स की। मैक्स की एंट्री जब होती है तो वो ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में होती है, सामने रखे, और उसको सामने रख के बोलता है कि जो पेपर है सीक्रेट मिसाइल का एक्चुअली ऑसिबल के पास आने वाला होता है। तो बोलता है कि वो मुझे दे दो। राइवल एजेंट है तो वो उससे वो चीज़ें छीनना चाहता है, लेकिन ऑसिबल यहाँ पर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है। क्या करता है, वो एक स्टोरी फ्रेम करता है। किस लिए? ताकि वो थोड़ी देर माइंड डाइवर्ट कर सके मैक्स का, और खुद की और फॉलर की जान को बचा सके। अब ऐसे में क्या होगा, वो बोलता है कि यार ये मेरे साथ, मतलब रूम होटल मैनेजमेंट को शिकायत की है, ये मंथ में 2nd टाइम हुआ है, मेरे रूम में बालकनी से आसानी से कोई भी आ सकता है। इस तरह की स्टोरी वो नैरेट करता है। तो मैक्स बोलता है नहीं, ऐसा तो नहीं, मैं तो पास की थ्रू आया हूँ। और थोड़ा बहुत बातचीत करके जो एग्रेशन है वो कम होती है मैक्स की। तभी अचानक से दरवाजा खटकता है। दरवाजा खटकने की आवाज़ सुनते ही मैक्स घबरा जाता है कि कौन हो सकता है इस समय, क्योंकि जनरली किसी को उम्मीद ही नहीं थी वहाँ आने की। तो फॉलर कहता है, नहीं सॉरी, ऑसिबल कहता है कि भाई सीक्रेट पेपर्स का मामला है, तो मैंने लोकल पुलिस से कह दिया था कि सेफ्टी को ध्यान में रख के आप मेरी सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देना और चेक करते रहना। तो पुलिस आई हुई है। तो मैक्स गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर फिर से एंग्री, बहुत ज़्यादा एंगर में, अब पिस्टल रेडी है। बोले उसको वार्न करता है ऑसिबल को मैक्स कि जाओ और इनको, पुलिस को कहो कि सब ठीक है, उसको बताओ। तो ऑसिबल कहता है एक काम करो, जब तक मैं इनको भगाता हूँ तब तक क्यों ना तुम रूम के बाहर, ये बालकनी है, वहाँ पर खड़े हो जाओ, जिससे उनको दिखेगा नहीं कुछ, तो वो चले जाएंगे। और मैक्स उसकी बात मान लेता है। तो क्या होता है, जैसे ही वो दरवाजे के पास गेट, मतलब कि दरवाजा खोलने जाता है ऑसिबल, और दूसरी तरफ मैक्स बालकनी की तरफ जैसे ही पैर रखता है, अब हकीकत क्या है, सस्पेंस यहाँ ओवर होता है कि हकीकत में वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। वो सब की सब स्टोरी ऑसिबल अपने माइंड से मतलब नैरेट करता है, ताकि वो खुद की और फॉलर की जान बचा सके। और बहुत ही स्मार्टली खेल के वो मैक्स को कंफ्यूज कर देता है, जिससे वो बालकनी समझ के जाता है और वहाँ से नीचे गिर पाता है। एक्चुअली उसका जो रूम होता है वो 6th फ्लोर पे होता है, और पीछे से नीचे कुछ भी पार्ट नहीं, तो सीधा नीचे ही गिरना है। तो जैसे ही मैक्स बालकनी के लिए पैर रखता है, वो नीचे उसकी स्क्रीम जोर से चिल्लाता है और मर जाता है। फॉलर को तब अंदाजा होता है कि ठीक, ऑसिबल भले ही दिखने में कैसा भी हो,
लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, विटीफुल है और किस तरह से अपना दिमाग सही समय पर अच्छे से यूज करके अपनी और फॉलोअर की वो जान बचा लेता है। तो इस तरह से ऑसेबल अपना सही समय पे अच्छी तरह से दिमाग इस्तेमाल करके खुद की और फॉलोअर की जान बचाता है, और मैक्स जो है उसकी बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो आज की ये स्टोरी यही ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।